तंजौर पेंटिंग एक शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली है जिसका उद्घाटन तंजौर शहर से हुआ था, जिसे तंजौर के रूप में जाना जाता है। कला रूप लगभग 1600 ईस्वी पूर्व के अपने तत्काल संसाधनों और प्रेरणा को आकर्षित करता है। तंजौर चित्रों की विशेषता शाही और ज्वलंत रंगों, सरल प्रतिष्ठित रचना, नाजुक और व्यापक गेसों के काम पर सोने के चमकीले झाग और कांच के मोतियों और टुकड़ों के जड़ना या बहुत कम कीमती और अर्ध कीमती रत्नों की विशेषता है। तंजौर पेंटिंग में डेक्कन, विजयनगर, मराठा और यहाँ तक कि यूरोपीय या कंपनी की पेंटिंग की शैलियों का प्रभाव देखा जा सकता है। अनिवार्य रूप से भक्ति आइकनों के रूप में सेवारत अधिकांश चित्रों के विषय हिंदू देवी देवता और संत हैं। हिंदू पुराणों, कथा पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों के एपिसोड की कल्पना, स्केच या पता लगाया गया था और चित्र के मध्य भाग में रखे गए मुख्य आकृति या आकृतियों के साथ चित्रित किया गया था। तंजौर का भारतीय चित्रकला के इतिहास में एक विशेष स्थान है। इसमें बृहदेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की चोल दीवार की पेंटिंग और नायक काल से लेकर 16वीं शताब्दी तक की पेंटिंग शामिल हैं। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के पतन और हम्पी की बोरी के परिश्रम स्वरूप उन चित्रकारों का प्रवास हुआ जो साम्राज्य के संरक्षण पर निर्भर थे। उनमें से कुछ तंजौर चले गए और तंजौर नायक के संरक्षण में काम किया। इसके बाद तंजौर नायक को पराजित करने वाले मराठा शासकों ने तंजौर के सैनिकों का पोषण करना शुरू कर दिया। कहने की जरूरत नहीं है कि कलाकारों ने स्थानीय प्रभावों और अपने मराठा संरक्षकों के व्यक्तिगत स्वादों को अवशोषित किया, जिसने चित्रकला की अनूठी तंजौर शैली को विकसित करने में मदद की। तंजौर के कलाकारों ने मंदिर को सजाने के अलावा मराठा राजाओं और कुलीनों के प्रमुख भवनों, महलों, शैतानी और निवासों को भी चित्रित और सजाने शुरू कर दिया। कई उदाहरण भी हैं जब जैन, सिख, मुस्लिम, अन्य धार्मिक और यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष विषयों को तंजौर चित्रों में चित्रित किया गया था। तंजौर पेंटिंग लकड़ी के तख्तों पर की गई पैनल पेंटिंग है और इसलिए इसे स्थानीय पल्ली में पलागई पदम के रूप में जाना जाता है। आधुनिक समय में ये पेंटिंग दक्षिण भारत में उत्सव के अवसरों के लिए स्मृति चिन्ह बन गए हैं। दीवारों को सजाने के लिए कला के रंगीन टुकड़े और कला प्रेमियों के लिए संग्राहक आइटम। एक तंजौर पेंटिंग आमतौर पर एक कैनवस पर बनाई गई थी जो जैकफ्रूट के एक तख्ते पर या अरबी गम के साथ टीक वुड से बना था। तब कैनवस को समान रूप से फ्रेंच चॉक या पाउडर चूना और एक बाध्यकारी माध्यम और सूखे के पेस्ट के साथ लिपिट किया गया था। तब कलाकार ने स्टेंसिल का उपयोग करके पता लगाया या कैनवस पर मुख्य और सहायक विषयों की एक विस्तृत रूपरेखा तैयार की। एक पेस्ट, चूना पत्थर के पाउडर और एक बाध्यकारी माध्यम जिसे सुकान या मक्कू कहा जाता है का उपयोग गेसो कार्य बनाने के लिए किया गया था। विभिन्न क्षेत्रों में सोने के पत्तों और रत्नों को स्तंभों, मेहराब, सिंहासन, कपड़े आदि जैसे चुनिंदा क्षेत्रों में जड़ा हुआ था। आखिरकार रंगों को स्केच पर लागू किया गया। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय कला के एक अंतिम चरण से चित्रों को वसंत की तंजौर शैली, जब यह जिस समाज में उत्पन्न हुई थी वह स्वयं अशांत समय से गुजर रही थी। कहने की आवश्यकता नहीं है कि तंजौर चित्रों को एक समकालीन शैली द्वारा सूचित किया जाता है जो समकालीन विविध सांस्कृतिक प्रभावों तमिल, तेलुगु, मराठा, यूरोपीय, डेक्कनी, लोक आदि की आत्मसात करने के लिए उल्लेखनीय हैं। पेंटिंग जो विजयनगर स्कूल से बहुत प्रभावित थे। इनमें सबसे नजदीकी प्रभाव कलमकारी और तिरुपति चित्रों का हो सकता है।